जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सेब। आज मैं आप लोगों के साथ अमेजोन प्राइवेट लेबल में वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूंगा। Whenever we launch our new product in Amazon private label, one of the most difficult things in the start which I see most people face is Amazon PPC। अब Amazon PPC क्यों इतना डिफिकल्ट है? ऑल्दो इट्स अ वेरी इजी कंसेप्ट, लेकिन उसकी टेक्निकलिटीज के अंदर जब आप जाते हैं तो देर आर लॉट ऑफ लिटिल पॉइंट्स जिसको आपने 100% जो है ना लुक आफ्टर करना होता है, जिनमें से एक पॉइंट जो है वो प्लेसमेंट मॉडिफायर्स भी हैं। मेजोरिटी लोगों को मैंने तो देखा है कि वो या तो प्लेसमेंट मॉडिफायर्स का कंसेप्ट समझते नहीं है, या तो अगर समझते भी हैं दे डोंट नो हाउ टू प्रॉपर्ली यूज दैट कंसेप्ट। सो बेस लेआउट में अगर मैं आपसे पूछता हूँ अमेजोन एड स्ट्रक्चर करें, या बेस लेआउट में आप किसी को भी बोलते हैं अमेजोन एड स्ट्रक्चर करें, तो आपको बड़ा कैटेगरिकली बड़ा इजीली करके दे सकता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट मॉडिफायर्स लाइक कंसेप्ट्स लाइक अदर कंसेप्ट्स एज वेल, जो कि ज्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट में आते हैं, तो ज्यादातर लोगों को सिंस उसके अंदर से प्रैक्टिस नहीं गुजरी होती, तो आपको यूजुअली उसके अंदर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। लेट मी शो यू वन अकाउंट जिसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूं कि हमने रिसेंटली ACOS क्या अचीव की। सो दिस इज वन ऑफ द अकाउंट्स जिस पे आप देख सकते हैं अभी करंटली हमने 20.85 ACOS अचीव की है। वन ऑफ द मेन थिंग्स वी हैव अचीव्ड इन दिस अकाउंट इज, इस अकाउंट के ऊपर करंटली जो है वो टेक कॉस्ट आपकी लेस देन 10% है, विच इज एक्चुअली ब्रिलियंट कि आपका एडवर्टीजमेंट में जो ओवरऑल स्पेंड है दैट्स बिलो 10%, एंड आप जो प्रॉफिट्स एक्चुअली में एस्टिमेट करते हैं फ्रॉम डे वन, दोज आर 100% एक्यूरेट। तो आप उन प्रॉफिट्स को मैक्सिमम लेवल पे तभी अचीव कर सकते हैं जब आप इतनी लो ACOS मैनेज कर रहे हो। लेट मी शो यू टुडे अ कंसेप्ट जिसके थ्रू आप ये सारी की सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन एड्स इज कि आप किस टाइम पे क्या काम कर रहे हैं। आई बिलीव कि जब हम नए नए एड्स रन करते हैं उस टाइम पे बड़ा क्रूशियल मोमेंट होता है, सिंस वी डोंट नो हमारे लिए कौन सी प्लेसमेंट्स, हमारे लिए कौन से कीवर्ड्स इस टाइम पे अच्छा परफॉर्म करें। तो आई एम गोइंग टू गिव यू अ सजेशन, जिस तरह आपको लोगों को ऑलरेडी नॉर्मली पता है कि हम एड्स किस तरीके से रन करते हैं। फॉर द फर्स्ट 10 to 15 डेज आपने एड्स बिल्कुल नॉर्मली स्ट्रक्चर करने हैं। सो देयर इज नथिंग न्यू। आप ऑटोमेटिक कैंपेन बना रहे हैं, EBR स्ट्रेटजी के मुताबिक आप मैनुअल कैंपेन्स बना रहे हैं, आप इवन ब्रांड कैंपेन्स भी बना रहे हैं। इट्स कंप्लीटली नॉर्मल इन द स्टार्ट। सो 10 to 15 डेज के बाद देयर कम्स एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि आप अपने सारे के सारे कीवर्ड्स की एडजस्टमेंट करें। अब उन एडजस्टमेंट्स के अंदर आज सिंस हमारे पास टाइम शॉर्ट है, मैं आप लोगों को इस शॉर्ट वीडियो के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं। उन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स में एक एडजस्टमेंट प्लेसमेंट मॉडिफायर्स की भी है। सो व्हाट यू नीड टू डू एट दैट मोमेंट, जब आपके 10 से 15 दिन गुजर चुके होंगे, आप लोगों के पास सारी लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स आ जाएगी। आप लोग सिंपली अपनी रिपोर्ट्स में जाके प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंगली रिपोर्ट्स जनरेट करें, और उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कौन से वो कीवर्ड्स हैं जिन पे आपको एक अच्छी ACOS रिसीव हो रही है, कौन से कीवर्ड्स हैं जिन पे आपका CVR, CTR एवरीथिंग सीम्स टू बी परफेक्ट। सो जो भी आपके टारगेटेड कीवर्ड है जिन पे आप लोग देखते हैं कि आपको एक टारगेटेड ACOS देखने को मिली है, आपको एक अच्छा CVR, आपको अबव 3% या इवन इन द स्टार्ट यू कैन सी अबव 1.5-2% आपको अबव CTR देखने को मिल रहा है, वो आपके मेन कीवर्ड्स हैं। सो हमारा प्लेसमेंट मॉडिफायर्स का यूजुअली कंसेप्ट ये है कि जब हम टॉप ऑफ सर्च की परसेंटेज इंक्रीज करते हैं, प्रोडक्ट पेजेस की परसेंटेज इंक्रीज करते हैं, तो हमारा मेन फोकस ये होता है कि ब्लाइंडली फ्रॉम डे वन हम लोग उनको इंक्रीज कर दें। सो व्हाट यू नीड टू डू हियर इज कि आप 10 से 15 दिन बाद जब ऐसे कीवर्ड्स, ऐसे प्रोडक्ट से फेमिलियर हो जाते हैं कि जो आपके लिए परफॉर्म कर रहे हो, जो आपके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट्स ला के दे रहे हो, तो EBR स्ट्रेटजी के मुताबिक आपको यूजुअली 30 से 50% उसको इंक्रीज करने की रिकमेंडेशन है। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जब आप लोग अपने रेलेवेंट स्पेंड्स को, लेट्स से आपने $1 की बिड की है और आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर कीवर्ड को मैं टारगेट करना चाहता हूं अंडर $1 बिडिंग, तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज आपको ये फेस करना पड़ता है कि वो $1 की बिडिंग किसी भी प्लेसमेंट के ऊपर आ सकती है, एंड देयर गोना चार्ज यू $1 फ्रॉम दैट। अब मैं जो आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं ये कि अगर आप अपनी प्लेसमेंट को, आप अपनी टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट को लेट्स से 50% के ऊपर रख लेते हैं विद अलोंग विद $1 बिड, तो आपकी मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसमेंट टॉप ऑफ सर्च के अंदर आने की कैपेबिलिटी रखना शुरू कर देगी। एंड सिंस यू ऑलरेडी नो दैट कीवर्ड इज ऑलरेडी गिविंग यू गुड रिजल्ट्स टॉप ऑफ सर्च में, खासतौर पे प्लेसमेंट्स के परस्पेक्टिव से, दैट कीवर्ड इज गोइंग टू परफॉर्म इवन मोर फॉर यू। बड़ा एक कॉमन और बेसिक कंसेप्ट है विच मोस्ट ऑफ द पीपल आई सी डोंट नो। आप लोगों को अपने प्लेसमेंट मॉडिफायर्स को प्रॉपर्ली एडजस्ट करना है। सो आपको मैं समरी क्रिएट कर देता हूं इस पूरी वीडियो की। क्या है, 10 to 15 डेज आप अपनी PPC रन करें, आप लोग अपनी विनिंग प्लेसमेंट्स, कीवर्ड्स और अपने प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करें जिनके ऊपर आपको अच्छे रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। आप किस आइडेंटिफायर्स के थ्रू ने शॉर्टलिस्ट करेंगे, CVR के थ्रू, CTR के थ्रू, ACOS के थ्रू। जैसे ही आपको तमाम प्रोडक्ट्स और कीवर्ड्स मिल जाते हैं, आपने उनकी एडजस्टमेंट करना शुरू करनी है इन प्लेसमेंट मॉडिफायर्स। आई वुड पर्सनली रेकमेंड 30 to 50% इंक्रीज करें और आप लोगों को 100% रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि डोंट रन प्लेसमेंट मॉडिफायर्स राइट फ्रॉम डे वन, बिकॉज एट दैट टाइम आपको नहीं पता कि आपके कौन से कीवर्ड्स प्रोडक्ट्स अच्छे परफॉर्म करें, तो यू कैन लूज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दैट पर्सपेक्टिव। ये शॉर्ट वीडियो
लेकिन आई एम होपिंग कि आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू आपके पीबीसी के अंदर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आप लोगों को इंशाल्लाह आगे भी मैं इस तरह की वीडियोस के साथ मिलता रहूंगा। आई डिस्कस अदर थिंग्स विद यू एज वेल। आप कोशिश करेंगे कि एक रेगुलरिटी के अंदर एक फ्लो मेंटेन कर सकें ताकि आप लोगों को इस तरह के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की समझ लगती रहे। आई सी यू गाइस इंशाल्लाह अगेन, होपिंग कि वीडियो ने आपको हेल्प किया। आई सी यू गाइस अगेन इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।